स्टार्ट करेंगे हमारा एक चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो फंक्शन होते हैं ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेटेड होंगे और मेंटेन करेंगे होमोस्टेसिस को। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से अधिक ऑर्गन इंटरेक्ट करेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट करेंगे फंक्शन ऑफ अनदर। जैसे बात करें बच्चों, जब अपन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, मेंटेन करेगा इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को, जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का वो भी बढ़ जाता है। जो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो नेसेसिटी होगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिस्पिरेशन को, हार्ट बीट को और हमारे ब्लड वेसल्स की को बढ़ाएगा। और जब फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप करेंगे तो एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट एंड किडनी वो रिटर्न हो जाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। जो फंक्शन होते हैं मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेटेड उनको परफॉर्म करेंगे फिजिकल एक्सरसाइजेस। हमारे बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करेगा सभी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन को कि वो फंक्शन करे सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करेगा केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। इस चैप्टर अपन बात करेंगे न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो कंडक्शन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस साइनेप्स और फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे। अब देखो न्यूरल सिस्टम की बात करें तो न्यूरल सिस्टम जो होता है सभी एनिमल्स का कंपोस्ट होगा हाईली स्पेशलाइज्ड, जिसको न्यूरॉन्स कहेंगे, जो कि डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस को। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सिंपल होगा, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हाइड्रा में कंपोस्ट होगा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। जो न्यूरल सिस्टम होगा बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा इंसेक्ट में, और ब्रेन प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट में मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होगा। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें बच्चों तो दो होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, साइट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल होगा। पीएनएस में क्या होंगे, सभी नर्व होंगे जो कि एसोसिएट होंगे सीएनएस से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नर्व फाइबर्स होंगे पीएनएस के दो टाइप्स के होंगे, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को टिश्यू टू सीएनएस, और इफरेंट करेगा इम्पल्स फ्रॉम सी टू सीएनएस टू पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन। जो पीएनएस होगा डिवाइड होगा सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक में। सोमैटिक इम्पल्स करेगा सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, ऑटोनॉमिक ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स सीएनएस टू इन्वॉलंटरी ऑर्गन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होगा सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा जो कि कंप्राइजेस होगा होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्लिया और प्लेसेस जिसमें इंपल्स ट्रेवल करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू द सीएनएस। न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन में बच्चों क्या होगा, तीन मेजर पार्ट होंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन होंगे। सेल बॉडी में क्या होगा, टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होगा और सर्टेन ग्रेनुल बॉडी होगा जिसको निसी ग्रेनुल्स कहेंगे। शॉर्ट फाइबर जो कि ब्रांच रिपीटली करेगा प्रोजेक्ट आउट होगा सेल बॉडी से, उसमें होगा निसी ग्रेनुल्स जिसको अपन डेंड्राइट्स कहेंगे। और ये फाइबर इंपल्स ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी। जो एक्सॉन होगा बच्चों लॉन्ग फाइबर होगा, डिस्टल होगा और ईच ब्रांच टर्मिनेट करेगा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको साइनेप्टिक नोब कहेंगे, जिसमें साइनेप्टिक वेसल्स होगा और कंटेन करेगा केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। एक्सॉन बच्चों ट्रांसमिट करेगा नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और एक्सॉन और डेंड्राइट के बेस्ट पे न्यूरॉन्स के तीन पार्ट्स होते हैं, मल्टीपोलर, वन एक्सॉन टू और मोर डेंड्राइट जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा, बाइपोलर वन एक्सॉन वन डेंड्राइट जो कि रेटिना ऑफ आई होगा, यूनिपोलर होगा वन सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन एंड जो कि पाया जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। दो टाइप्स का एक्सॉन होगा, माइलेटेड और नॉन माइलेटेड। माइलेटेड फाइबर जो होगा इन्वॉल्वड होगा सॉन सेल से जो कि फाइलेन सीध बनाएगा अराउंड द एक्सॉन। जो गैप बिटवीन टू माइलेशन से होगा उसको नोड्स ऑफ रेनियर होगा। नोड्स ऑफ जो माइलेटेड नर्व फाइबर होता है वो पाया जाएगा स्प्रेनियल और केनियल नर्व्स में। अनमाइलेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज्ड होगा सॉन सेल से जो कि फॉर्म नहीं करेगा माइलेशन अराउंड द एक्सॉन और पाया जाएगा ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वल सिस्टम में। बच्चों यहाँ पे डेंड्राइट है, निसिल ग्रैनुल, सेल बॉडी, न्यूक्लियस है, सॉन सेल से, और एक्सॉन है, माइलेंसेट है, नोड ऑफ रेनियर है, एक्सॉन टर्मिनल है और साइनेप्टिक नोड्स हैं। अब बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होता है जिसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में होंगे। और तुमको पता है कि क्यों मेम्ब्रेन जो होते हैं न्यूरॉन के वो पोलराइज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन में और ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए। जब न्यूरॉन में कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं होता वो रेस्टिंग स्टेट में, तो एक्सॉन मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होगा पोटेशियम आयंस के लिए और नियरली इम्परमेबल होगा सोडियम आयंस के लिए। जो मेम्ब्रेन होगा इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होगा जो कि प्रेजेंट होगा एक्सोप्लाज्म में। और जो एक्सोप्लाज्म होगा इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस होगा। और कॉन्ट्रास्ट में जो फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन उसमें हाई लो कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस है और वो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट को फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम पोटेशियम पंप जिसमें 3 पोटेशियम आउटवर्ड होगा, 2 पोटेशियम सेल में होगा, जिसकी वजह से आउटर सरफेस में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और इनर सरफेस जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है। और जो पोटेंशियल और ये पोलराइज्ड होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे। अब यहाँ पे तुम क्यूरियस हो मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स along एक्सॉन। जब स्टिमुलस अप्लाइड होता है साइट में तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन जो साइट है होगा फ्रीली परमिएबल होगा Na प्लस से, जिसमें रैपिड इन्फ्लक्स होगा Na प्लस का, फॉलोड होगा रिवर्स होगा पोलैरिटी। और आउटर सरफेस नेगेटिव चार्ज होगा, इनर सरफेस पॉजिटिव चार्ज होगा। जो पोलैरिटी होगा मेम्ब्रेन की वो रिवर्स होगा और डीपोलराइज्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट है उसको एक्शन पोटेंशियल जिसको अपन नर्व इंपल्स कहेंगे। और साथ ही साथ बच्चों एक्सॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा आउटर सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस होगा। जो करंट फ्लो करेगा इनर टू मतलब A टू B करेगा और आउटर सरफेस पे करंट फ्लो करेगा B टू A और कंप्लीट करेगा सर्किट ऑफ करंट फ्लो को। जो पोलैरिटी होगा रिवर्स हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा साइड B
में। अब जो इम्पल्स है बच्चों वो जनरेटेड साइड ए में पहुंचेगा, साइड बी में जो सीक्वेंस है रिपीटेड होगा अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन और साथ ही साथ इम्पल्स कंडक्टेड होगा और ये राइज करके स्टिमुलस प्रोबेबिलिटी परमिलिटी को n प्लस स्टिमुलस शॉर्ट होगा क्विकली फॉलोड होगा राइज इन परमिलिटी होगा k प्लस विद इन फ्रिक्शन ऑफ k सेकंड k प्लस डिफ्यूज होगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन रिस्टोर करेगा रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को और साइट ऑफ एक्साइटेशन होगा फाइबर बिकम मोर और रिपल्सिव होगा फर्दर स्टिमुलेशंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बच्चों जो पोलैरिटी होता है उसमें रिवर्स हो जाएगा और डिपोलराइज होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एक्शन पोटेंशियल जिसको अपन नर्व इंपल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बारे में। तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिटर होगा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन साइनेप्स। साइनेप्स फॉर्म्ड होगा मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो कि सेपरेटेड हो भी सकता है नहीं भी। सिनेप्टिक क्लेफ्ट से दो टाइप्स के न्यूरॉन्स होंगे इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिक साइनेप्स में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत ही पास होंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा डायरेक्टली वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू दिस साइनेप्स। ट्रांसमिशन जो होता है इंपल्स का इलेक्ट्रिक साइनेप्स से बहुत सिमिलर होगा अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। जो इंपल्स ट्रांसमिशन होता है अक्रॉस इलेक्ट्रिक साइनेप्स वो बहुत ही फास्टर होता है अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिक साइनेप्स हमारे सिस्टम में रेयर हैं। जो केमिकल साइनेप्स बच्चों जो मेम्ब्रेन होगा प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक का वो सेपरेट होगा फ्लूइड फ्री स्पेस इसको तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। और क्या तुम जानते हो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट करेगा इंपल्स के अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। इसमें केमिकल होगा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इन्वॉल्व होगा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में। जो एक्सॉन टर्मिनल होता है उसमें कंटेंट होगा वेसिकल जो कि फ्यूल्ड होगा इस न्यूरोमीटर से। जब इंपल्स अराइव करेगा एक्सॉन टर्मिनल में स्टिमुलेट होगा मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसल्स होगा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन जहाँ पे वो फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और ये बाइंडिंग ओपन आयन करेगा अलाउ द एंट्री ऑफ आयन करेगा जो कि जनरेट करेगा न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड होगा वो एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो बच्चों याद रखना जो न्यूरोट्रांसमीटर वो बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे बच्चों तो ब्रेन क्या होगा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगा और ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करेगा वॉलंटरी मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी को फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन लंग्स हार्ट किडनी थर्मो रेगुलेशन करेगा हंगर और थ्रस्ट करेगा कार्डिशन होगा सेलुलर एंडोक्राइन ग्लैंड करेगा ह्यूमन बिहेवियर होगा साइट ऑफ प्रोसेस विजन होगा हियरिंग होगा स्पीच मेमोरी इंटेलिजेंस इमोशन एंड थॉट होगा। ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड होगा स्कल से। स्कल के अंदर बच्चों ब्रेन कॉर्ड होगा क्रेनियल मेनिंजी आउटर लेयर ड्यूरामीटर मिडिल लेयर एक्रोनाइड होगा इनर लेयर होगा जो कि कांटेक्ट में होगा ब्रेन टिश्यू उसको पायामीटर कहेंगे। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन होगा। ठीक है, फोर ब्रेन मिड ब्रेन हैंड ब्रेन है। सेरिबल हेमिस्फीयर है कॉर्पस कोलोसम है बच्चों सेरिबल एक्वेडक्ट है थैलेमस हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन हैंड ब्रेन से पॉड सेरेब्रम और मेडुला है स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों। आउटर लेयर ड्यूरामीटर मिडिल लेयर एरेकोनॉइड है इनर लेयर पायामीटर है बच्चों। फोर ब्रेन में क्या होगा सेरिबम थैलेमस हाइपोथैलेमस होगा। सेरिबम फॉर्म करेगा मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो एक डीप क्लेफ्ट होता है वो सेरिबल ब्रेन लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा दो हाफ को इसको अपन सेरिबल हेमिस्फीयर कहेंगे। जो हेमिस्फीयर होंगे कनेक्ट होंगे ट्रैप्ड ऑन नर्व फाइबर जिसको कॉर्पस कोलोसम कहेंगे। जो लेयर ऑफ सेल होंगे जो कि कवर करेंगे सेरिबल हेमिस्फीयर उसको सेरिबल कॉर्टेक्स होगा थ्रोन होगा प्रोमिनेंट फोल्ड से। सेरिबल कॉर्टेक्स में जो ग्रेस अपीयरेंस होगा न्यूरोनल बॉडी कंसिडर करेगा ग्यू कलर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया सेंसरी लार्ज एरिया जो कि नाइदर क्लियरली नॉन नर्व मोटर एंड फंक्शन का इसको एसोसिएशन एरियाज कहेंगे बच्चों। और ये रिस्पांसिबल होगा इंटेंस सेंसरी फंक्शंस लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट होते हैं जो कि कवर्ड होंगे माइलिन सेल्स में जो कि कंस्टिट्यूट करेंगे इनर पार्ट ऑफ सेरिबल हेमिस्फीयर। और ये अपन को व्हाइट अपीयरेंस देंगे जिसको अपन व्हाइट मैटर कहेंगे जो सेरिब्रम रैप करेगा अराउंड द स्ट्रक्चर थैलेमस जो कि मेजर कोऑर्डिनेट सेंटर होगा मोटर एंड सिग्नलिंग। और इन द इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन हाइपोथैलेमस होगा जो कि बेस ऑफ द थैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस में नंबर ऑफ सेंटर होगा जो कि कंट्रोल करेगा बॉडी टेंपरेचर अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग। और ये कंटेन करेगा सेरोल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेशन जो कि सीक्रेट करेगा हार्मोन जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहेंगे। जो इनर पार्ट होता है सेरिबल हेमिस्फीयर में बच्चों उसमें होगा उसमें एसोसिएट होगा डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेगेडला हिप्पोकैम्पस और फॉर्म करेगा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू को लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कहते हैं। और साथ ही साथ बच्चों हाइपोथैलेमस के साथ ये इन्वॉल्व होगा रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस रिएक्शन एक्साइटमेंट प्लेजर रिस्क फियर एंड मोटिवेशंस के। मिड ब्रेन बच्चों लोकेटेड होगा बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोस्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। एक कैनल होता है जिसको कहते हैं सेरिबल एक्वेडक्ट वो पासेस होगा मिड ब्रेन से। जो डॉर्सल पोर्शन होगा मिड ब्रेन का उसमें फोर राउंड स्वेलिंग होगा जिसको अपन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे बच्चों। हाइंड ब्रेन में क्या होगा पोन्स सेरिबेलम मेडुला होगा इसको मेडुला ऑब्लिंगेटा कहेंगे। पोन्स बच्चों फाइबर ट्रैक्ट होगा जो इंटरकनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन में। सेरिब्रम में कन्वर्टेड सरफेस होगा जो कि प्रोवाइड करेगा एडिशनल स्पेस फॉर मोनी न्यूरॉन। जो मेडुला ऑफ द ब्रेन होगा कनेक्टेड होगा स्पाइनल कॉर्ड से। जो मेडुला होगा कंटेन करेगा सेंटर जो कि कंट्रोल करेगा रेस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सीक्रेशन। तीन मेजर रीजन होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम बोलेंगे मिड ब्रेन पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा। और ब्रेन जो स्टेम होता है वो फॉर्म होगा कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्टेम क्या होगा बच्चों कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा। ठीक है, तो बच्चों डॉर्सल कोलन में क्या होगा फोर राउंड स्वेलिंग हो जो कॉर्पोरा हिड्रेमिना कहेंगे। हिड ब्रेन में पोन्स सेरिबेलम मेडुला होगा बच्चों। एडिशनल सरफेस कौन देगा सेरिबेलम देगा। मेडुला ब्रेन किससे कनेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड से। और बच्चों मेडुला कंटेन करेगा सेंटर जो कि कंट्रोल करेगा रिस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड गैस्ट्रिक सिस्टम। तीन मेजर ब्रेन सिस्टम बनाएगा पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क
ये ऐसे हट चुका है। एक बार देख लेते हैं कि अपन कभी कभी देखते हैं बच्चों एक सडन विड्रॉल होता है बॉडी में, जो कि कॉमन कॉन्टेक्ट होगा, जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड और पॉइजनस होगा। जो इंटायर प्रोसेस होता है बच्चों उसमें पेरिफेरल होगा, इनवॉलंटरी होगा, विदाउट कॉन्स्टेंट इफेक्ट उसको अपन इन्वॉल्वमेंट होगा पार्ट ऑफ द सीनस का, जिसको अपन रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन में एक एफरेंट न्यूरॉन होगा रिसेप्टर और एक इफरेंट होगा इफेक्टर, जो कि अरेंज होगा सीरीज में। जो एफरेंट न्यूरॉन होगा रिसीव सिग्नल करेगा सेंसरी ऑर्गन से और ट्रांसमिट करेगा इंपल्स वाया डॉर्सल नर्व रूट इनटू द सीनस, और जो इफरेंट न्यूरॉन है बच्चों वो कैरी करेगा सिग्नल को सीनस टू द इफेक्टर। जो स्टिमुलस और रिस्पांस है वो फॉर्म करेगा रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि जिसको अपन बिलो है कि नी जॉ रिफ्लेक्स में, और तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो मैकेनिज्म ऑफ नी जॉ रिफ्लेक्स को। रिस्पांस स्टिमुलस है मसल स्पिंडल रिसेप्टर है, एफरेंट पाथवे डॉर्सल रूट गैंग्लियन व्हाइट मैटर ग्रे मैटर इंटरन्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, इफरेंट पाथवे मोटर न्यूरॉन इफेक्टर है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सो नी जॉ रिफ्लेक्स, ये नी जॉ रिफ्लेक्स को बताएगा बच्चों, ठीक है। तो इफरेंट न्यूरॉन सिग्नल्स को कहां ले जाएगा, सीनस टू द इफेक्टर होगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्स पाथवे में जो एक एफरेंट न्यूरॉन होगा जिसको रिसेप्टर कहेंगे, एक इफरेंट होगा जिसको अपन कहेंगे इफेक्टर या एक्साइटर, जो कि अरेंज होगा सीरीज में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बाइंड अप होता है। अब यहाँ पे हिंड ब्रेन में स्पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला आया, और कॉर्पा क्वाड्रिजेमिना क्या है, 4 रॉइड स्वेलिंग होगा जो मिड ब्रेन में पाया जाएगा बच्चों। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है। वो जो आउटर लेयर ड्यूरामीटर है, मिडिल लेयर एरेकोनॉइड है, थिन है, और जो कि कॉन्टेक्ट है ब्रेन टिश्यू पायामीटर है। ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है बच्चों। तो न्यू पोटेंशियल होगा, एक्साइटेटरी होगा या इनिबिटरी होगा। जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है बाइंड करके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होगा पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में बच्चों। यहाँ पे देखो एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वर्सेस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लैफ्ट होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा, रिसेप्टर्स होंगे बच्चों, ठीक है। और भाई याद रखना है इलेक्ट्रिक साइनेप्स रेयर होते हैं हमारे सिस्टम में। तो इसी के साथ चैप्टर बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।